नमो नमः। पठत संस्कृतम जयतु संस्कृतम। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा प्रणीत का मॉडल पेपर हल कराने चल रहे हैं। तो आइए, हम अधिक से अधिक प्रश्नों और सूक्तियों को नोट कर दिए हैं। ज़्यादातर आप लोग जैसे कह रहे थे कि सर प्रश्न भी आए, तो मैं पूरी कोशिश यही किया हूँ कि जितनी भी सूक्तियाँ हैं, जो भी वक्तव्य हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनको मैं नोट कर दिया हूँ। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सिंपल से प्रश्न की बात है उसको मैं बोल देता हूँ, वो आपके समझ में निश्चित आ जाएगा। जो भी जरा से हमें कठिनाई दिखी है, मैं समस्त सूक्ति और वक्तव्य और कौन क्या किसके लिए कहा गया है सब बता दिया हूँ। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम जल्द से जल्द प्रारंभ करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्न हम करा पाएँ। धन्यवाद मित्रों। और मेरा पूरा प्रयास यही है कि जो मॉडल टेस्ट पेपर हम हल करा रहे हैं, इसके बाद से आपका बिल्कुल कोई प्रश्न छूटे ना, इन्हीं में से आ जाए। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कई बार इनमें से प्रश्न पूछे भी गए हैं, ऐसे भी प्रश्न मैं दिया हूँ जो आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आप लोग देखते हैं, सब लोग साथ मिलके। अब विकल्प केवल ए और बी बताएंगे आपको। उन्हीं दो विकल्पों में एक विकल्प को आपको सही करना है। पहला प्रश्न है कि नारिकेल फल सम्मित वचा। ये लिखा गया है, हम बताते चल रहे हैं कि नारिकेल फल सम्मित वचा यह किस कवि के लिए कहा गया है। कि यह कथन मल्लिनाथ का है। अगर कभी पूछ ले तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि यह कथन मल्लिनाथ ने कहा है। नारिकेल फल सम्मित वचा किसने कहा है? मल्लिनाथ ने कहा है। और किसके लिए कहा है? तो ए माघ के लिए, बी भारत के लिए। तो इसका विकल्प बी भारत के लिए कहा गया है। माघ मल्लिनाथ ने भारत के लिए कहा है कि नारिकेल फल सम्मित वचा शब्द। दूसरी सूक्ति है जो हमेशा पूछी जाती है और बहुत प्रसिद्ध है, हितम मनोहार च दुर्लभम वचा। यह किसने कहा है? हितम मनोहार च दुर्लभम वचा। इसे भर्तृहरि ने कहा है कि भारवी ने कहा है? ए भर्तृहरि, बी भारवी। तो भारव के द्वारा बी विकल्प सही है। भारव के द्वारा यह कहा गया है। तो आइए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। भारव कवि के वचन को कहा गया है। भारव कवि के वचन को कहा गया है। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत है तो मैं आप समझ लीजिए कि भारवी कवि के वचन को किसके समान कहा गया है? किसके समान कहा गया है? तो देखिए मित्रों, इसमें विकल्प है कि पुष्पाक के समान, नारिकेल फल के समान। क्या सही होगा? ए पुष्पाक के समान, बी नारिकेल फल के समान। तो आप उत्तर सोच लिया करिए। हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लोग ये बताया करिए कि आपका कौन सा सही है, कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो पुष्पाक के समान बताया गया है, बी ए पुष्पाक के समान। तीसरे प्रश्न का एक बार मैं जो कठिन प्रश्न है, ऐसे अच्छे प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। महाकवि भारत के वचन को महामहिम मल्लिनाथ ने नारिकेल फल के समान कहा, जो कि पहले आपको हम बता दिए। और उसके बाद भारत कवि के वचन को क्या कहा गया है? भारत कवि के वचन को क्या कहा गया है? तो ए पुष्पाक के समान, बी नारिकेल फल के समान। तो इसमें बी वाला विकल्प है कि भारत कवि के वचन को नारिकेल फल के समान कहा गया है। विकल्प बी सही होगा। नारिकेल फल सम्मित वचा यही वाला है। मल्लिनाथ ने कहा है, भारव के लिए कहा है। भारव के वचन के लिए कहा है कि उनकी रचना, उनके शब्द इस फल के समान है। चलिए आगे। किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न होता है किस प्रत्यय से निष्पन्न होता है? किरातार्जुनीयम छ प्रत्यय या बी ल्युट प्रत्यय। तो किरातार्जुनीयम आपका छ प्रत्यय से, छ प्रत्यय, छ देख रहे हैं,
बी छ प्रत्यय से निष्पन्न होता है। किरात अर्जुनियम में छ प्रत्यय लगा के बनता है। किरात अर्जुन प्लस छ, और छ को आयनीय ईनिय फ ढ ख फ ढ छ ख घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से ई आदेश होकर किरात अर्जुन प्लस ई बना, फिर अतोम से किरात अर्जुनियम शब्द बन जाता है, अर्थात छ प्रत्यय लगेगा। किरात अर्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुल कितने छंद हैं? या इस प्रकार इस प्रश्न को कहिए कि इस सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ए इंद्रवज्रा, बी वंशस्थ। तो किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में बी वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। वरम विरोधोपि समम महात्म भी, जो भी कठिन है हम लिखे हुए हैं। वरम विरोधोपि समम महात्म भी, यह उक्ति जो है किस ग्रंथ से उद्धृत है? वरम विरोधोपि समम महात्म भी, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम। तो ए किरात अर्जुनियम से ली गई है। हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं अभी, केवल आप प्रश्न उत्तर देखते चले, समय लगेगा तो हम आगे पूरा व्याख्या सहित बताएंगे सूक्तियों को। हितम मनोहर च दुर्लभम वचा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हो गया हितम मनोहर च दुर्लभम वचा। तो कहते हैं कि ये किस नीति के तहत है? फिर से सुन लीजिए इसको। हितम मनोहर च दुर्लभम वचः, यह किस कवि की उक्ति है? किस कवि ने कहा है? तो माघ ने, भारवी ने। तो इसको भी भारवी ने कहा है। बी भारवी, माघ नहीं हो सकते। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि समय हमारे पास कम है इसलिए हम इन प्रश्नों पर व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो हमें चाहते थे कि बहुत अच्छे से इसको और आगे विस्तृत में बताते। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे समातेषु च सर्व संपदः। ये देखिए आपको, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे समातेषु च सर्व संपदः, यह किसके द्वारा कहा गया है? सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, ये किसके द्वारा कहा गया है? मैं विकल्प दे रहा हूं। द्रौपदी द्वारा, बी बनेचर द्वारा। आप सोच लिए होंगे, विकल्प भी सही है। ये बनेचर द्वारा कहा गया है, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम। निश्चित आगे अगला प्रश्न देखें। ये लिखा हुआ है, जितने भी ये कठिन शब्दावलियां हैं हम इनको पूरा लिखने का प्रयास किए हैं, आप देखते चलें। सचिंतयत्येव भियस्त्वदेश्यतिरहो दुरंता बलवद विरोधिता। देख लीजिए, सचिंतयत्येव भियस्त्वदेश्यतिरहो दुरंता बलवद विरोधिता। एक सूक्ति भी है, कई बार पूछी गई है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये किसके विषय में कहा गया है? आपको बताना है कि किसके विषय में कहा गया है। युधिष्ठिर के विषय में कहा गया है कि दुर्योधन के विषय में कहा गया है? तो विकल्प बी सही है, ये दुर्योधन के विषय में कहा गया है। विकल्प बी सही है, ये दुर्योधन के विषय में कहा गया है। अब आइए आगे देखते हैं। निराश्रयाहंत हता मनस्विता, यह किसकी उक्ति है? निराश्रयाहंत हता मनस्विता, ये किसकी उक्ति है? द्रौपदी की, युधिष्ठिर की? तो बी ए द्रौपदी की, बी युधिष्ठिर की। ए विकल्प सही है, ए द्रौपदी की उक्ति है। कौन? निराश्रयाहंत हता मनस्विता। आगे चले। अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ये है अदेव मातृका। अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो ऐसे प्रश्न का उत्तर तो आप अच्छे से जान ही जाएंगे। किरात अर्जुनियम में या उत्तर रामचरितम में। तो ए किरात अर्जुनियम में प्रयोग हुआ है, क्योंकि आप किरात अर्जुनियम पढ़ रहे हैं।
अब पराभव अप्युत्सवयो मानिनाम, मैं अधिक से अधिक सूक्तियों का और ऐसे वक्तव्यों को लेने का प्रयास किया हूँ जिससे कि आपका प्रश्न छूटे न। पराभव अप्युत्सव एवं मानिनाम, ये उक्ति किसके का रचयिता कौन है? कालिदास भारवी। तो आपको पता है भारत द्वारा प्रणीत है किरातार्जुनीयम, तो बी सही है भारवी। नेक्स्ट प्रश्न है किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? आदि पर्व, वन पर्व, तो बी वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद विषाम, ये है निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद विषाम। इसमें बताया कि यह उक्ति किसकी है, किसने इस उक्ति को कहा है निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद विषाम? बनेचर द्वारा या दुर्योधन द्वारा? तो निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद विषाम यह बनेचर द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प ए सही है, बनेचर द्वारा। आगे देखिए, तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम, नीचे लिखा हुआ तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम। आप प्रश्न लिखा हुआ है, लगभग ज्यादा तक जो भी कठिन शब्द है और उसमें से क्या पूछना है केवल मैं वही पूछ रहा हूँ। तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम, ये किसके लिए कहा गया है? आप पूरा श्लोक है, तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम अनिरस्त नारी समया दुराधया। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? शिवराज विजयम या किरातार्जुनीयम? तो बी किरातार्जुनीयम से लिया गया है। एक किरातार्जुनीयम से लिया गया है। आपको इसके प्रसंग में अगर थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मेरी उक्तियों में ये कहा गया है कि मेरी उक्तियों में आप नारी मर्यादा का उल्लंघन भी अनुभव करें। मेरी बिगड़ती मनोव्यथा मुझसे जो कहलवा रही है, आप इसे ध्यान से सुनिए। ये द्रौपदी ने कहा है, युधिष्ठिर से कहा है कि तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति, मेरी मनोव्यथा ऐसी है कि मुझसे कहलवा रही है सब। आगे चलते हैं। स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतमर्थ गौरवम, ये लिखा हुआ है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतमर्थ गौरवम, अब इसका मतलब क्या है? इस किस ग्रंथ से संबंधित है ये भी आपको पता है कि यह उक्ति शिशुपाल वध या किरातार्जुनीयम, तो बी किरातार्जुनीयम से संबंधित है। और इसका भी तात्पर्य थोड़ा हम आपको बता दें कि महाकवि माल द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम में महाकाव्य के द्वितीय अंक के 27वें प्रथम स्वर के 27वें श्लोक में है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वो आचरण किस नीति के द्वारा निर्धारित है? ध्यान से सुन लें, प्रश्न नहीं लिखा हूं, अच्छे सुनिएगा। किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वो किस नीति के द्वारा निर्धारित है? वो नारद के द्वारा या मनु के द्वारा? दुर्योधन जिस नीति का प्रयोग कर रहा है इसमें, वो किसके द्वारा निर्धारित नीति है? नारद के द्वारा कि मनुस्मृति मनु के द्वारा? तो इसमें विकल्प ए बी सही है, मनु के द्वारा। मनु की नीतियों का वो उसमें प्रयोग करता है, मनु के द्वारा है। दुर्योधन कुरु प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह किससे संबंधित है? प्रजा को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन क्या करता है? करों को उदार बना देता है या सिंचाई व्यवस्था को उन्नत कर देता है? करों को उदार बना देता है, वह सिंचाई की व्यवस्था उन्नत कर देता है। क्या प्रयास करता है प्रजा को, कुरु के प्रजाओं को खुश रखने के लिए दुर्योधन? तो दूसरा वाला विकल्प बी सही है, वो सिंचाई की व्यवस्था उन्नत कर देता है, अच्छी कर देता है, विकल्प बी सही होगा। अब आइए आगे देखते हैं। मखे सखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम, ये लिखा हुआ है।
समय। अच्छा, एक प्रश्न आपका छूट रहा था, ये है जो 19वां प्रश्न है, सवर्णलिंगी विदिता समाजय युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचरा। द्वैत बने बनेचरा, इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ है? सवर्णलिंगी विदिता समाजय युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचरा, इसमें वर्णलिंगी शब्द का क्या अर्थ है बताइए आप लोग। ब्रह्मचारी या किरात? वर्णलिंगी का अर्थ क्या है? ए ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी सही होगा। अब आइए आगे, किरात शायद हो चुका। किरात अधिनियम का कथानक कहाँ से लिया गया है? हो चुका है। मखेव खिन्नो अनुमतः, आगे लिखा गया है, ये प्रश्न है। मखेव खिन्नो अनुमतः पुरोधसाधिनोति हव्येन हिरण्य रेतसम। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस श्लोक में हिरण्य रेतसम का तात्पर्य क्या है? हिरण्य रेतसम का तात्पर्य क्या है? ये देखिए, इस श्लोक में हिरण्य रेतसम दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका तात्पर्य क्या है। किसी धातु से या किसी देवता से? ए किसी धातु से, बी किसी देवता से। तो हिरण्य रेतसम आप सोच लिए होंगे, ये तात्पर्य है किसी देवता से। इसमें बी वाला विकल्प आपका सही है कि किसी देवता से तात्पर्य है। चलिए आगे देखते हैं। किरात अर्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? किस विषय का चमत्कार है? दो विकल्प देता हूं, रचना शैली या अर्थ गौरव। तो बी सही है, अर्थ गौरव का चमत्कार इसमें दिखाई पड़ता है। बी अर्थ गौरव, अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। बनेचरा शब्द का संस्कृत में प्रति शब्द क्या होगा? गुप्तचर या दूत? ए गुप्तचर होगा, बनेचर अर्थात गुप्तचर। दुर्योधन कब भयभीत हो जाता था? जब श्री कृष्ण की माया शक्ति को सोच करके या युधिष्ठिर का नाम सुन करके। तो दुर्योधन, बी वाला विकल्प सही है, युधिष्ठिर का नाम सुन करके भयभीत हो जाता था। भवभूत के आश्रयदाता नरेश का क्या नाम था? भवभूत के आश्रयदाता नरेश का क्या नाम था? यशोवर्मा या यशोधर्मा? तो ए यशोवर्मा सही है, उनके आश्रयदाता नरेश का नाम यशोवर्मा था। बनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया था? दंडकारण्य वन में कि द्वैत वन में? बी द्वैत वन में आया था। कुरुणाम अधिपः का तात्पर्य क्या है? ये लिखा हुआ है कुरुणाम अधिपः, इसका तात्पर्य क्या है? इससे किसका संबोधन होता है? किसे कहा गया कुरुणाम अधिपः? धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन को? तो बी दुर्योधन को कहा गया है। कुरुणाम अधिपः, बी दुर्योधन को कहा गया है। एक सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः, ये लिखा हुआ है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः। विवेक किस कवि का प्रिय श्लोक है? भारविका की कालिदास का? ए भारविका एक प्रिय श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः। किरात अर्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद किससे अंत होता है? प्रत्येक सर्ग का 18 सर्ग है, तो प्रत्येक सर्गों का अंतिम श्लोक किस शब्द से अंत होता है? लक्ष्मी व श्री? ए लक्ष्मी शब्द से अंत होता है प्रत्येक सर्ग का अंतिम श्लोक ना। अब आइए, किरात अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 20 व 18, तो विकल्प बी सही है, कुल 18 सर्ग हैं। वर्णलिंगी का अर्थ क्या है? वर्णलिंगी ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि वर्णलिंगी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी वेश वाला व साक्षात शिव शंकर? तो ये सही है, ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले को वर्णलिंगी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पराभव अप्युत्सव यो मानिनाम, यह सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? आपका लिखा हुआ है पराभव अप्युत्सव। ए किरात अर्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम। तो ए किरात अर्जुनीयम से संबंधित है पराभव अप्युत्सव यो मानिनाम। तो आगे देखिए, समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृता, कथन किसका है? ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृता, ये किसका कथन है? बनेचर का कि दुर्योधन का? तो इसमें फिर से विकल्प सुन लीजिए कि समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृता, ये कथन किसका है? दुर्योधन या द्रौपदी? तो इसमें विकल्प भी सही है, ये द्रौपदी का कथन है।
विकल्प बी द्रौपदी का कथन है। नेक्स्ट, न बाधते पितृगणा परस्परम सूक्ति किससे उद्धृत है? न बाधते पितृगणा परस्परम किससे सूक्ति है? बहुत प्रचलित सूक्ति है। किरातार्जुनीयम से कि शिशुपाल वधम से? तो ए किरातार्जुनीयम से। आगे देखें, कृषिवल से तात्पर्य क्या है? ए है कृषिवल शब्द, इससे क्या तात्पर्य है? ये बहुत बार पूछा भी गया है। कृषिवल का अर्थ क्या है? कृषि से या किसान से? तो कृषिवल अर्थात बी वाला विकल्प सही है, किसान से। विकल्प बी किसान से, कृषिवल अर्थात किसान, इसको भूलिएगा मत। नारी समया में समया से क्या तात्पर्य है? ये मैं लिख दिया हूं, नारी समया। नारी समया में समया से क्या तात्पर्य है? नारी समया में समया से क्या तात्पर्य है? माया वाली या मर्यादा? ए माया वाली, बी मर्यादा। तो बी मर्यादा, समया से तात्पर्य बी मर्यादा से है। आगे, जटाधरा संजुहुदी पावकम, ये लिखा हुआ है जटाधरा संजुहुदी पावकम। ये कथन किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को कि दुर्योधन को? जटाधरा संजुहुदी पावकम, ए युधिष्ठिर, बी दुर्योधन। ए वाला विकल्प सही है, ए युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। आगे देखते हैं, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक किस छंद में है? प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक, क्योंकि महाकाव्य का यह नियम है कि अंतिम स्वर का छंद बदल जाता है। इतना हिंट आपको दे रहा हूं, तो अब आप बताइए कि ये किससे संबंधित है। श्लोक भी ये लिखा हुआ है आपके सामने, विधि समय नियोगाद दीप्ति संघारय्यम। किससे संबंधित है? वंशज छंद, मालनी छंद। तो ये स्वर का अंतिम श्लोक है, प्रथम स्वर का मालनी छंद है, इसमें बी विकल्प सही है। वंशस्थ नहीं है, इसमें मालनी छंद है। चलिए आगे देखते हैं, प्रभि से कृष्णा सदनम मही भुजा में कृष्णा का तात्पर्य क्या है? कृष्णा का तात्पर्य क्या है? ये है प्रभि से कृष्णा सदनम मही भुजा में, कृष्णा का क्या तात्पर्य है? कृष्ण से या द्रौपदी से? कृष्णा सदनम, कृष्ण से या द्रौपदी से? तो बी द्रौपदी से तात्पर्य है, इसमें कृष्णा का अर्थ द्रौपदी है। भवंति माया विषुए नमाइना पंक्ति का भाव सामने निम्नलिखित में किसका साथ नहीं बैठता है? तो जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसे का के संग तैसा, जाकी रही भावना जैसे, इनमें से किसी का नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता देता हूं, भवंति माया विषु ए नमाइना, इसका तात्पर्य है जैसे के संग तैसा। ए विकल्प, अब थोड़ा उस प्रश्न में 4 विकल्प आ जाता, कौन नहीं है, तो इसका केवल आप तात्पर्य समझ लीजिए कि इसका क्या अर्थ है। प्रश्न फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ, भवंति माया विषु ए नमाइना, इसका क्या अर्थ है? जैसी करनी वैसी भरनी कि जैसे के संग तैसा? तो बी वाला विकल्प सही है, जैसे के संग तैसा। आगे देखिए, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस? बी वीर रस है। चलिए आगे देखते हैं, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? शिव, किरात वेशधारी शिव या अर्जुन? तो बी अर्जुन है, किरातार्जुनीयम के नायक अर्जुन है। भारत के काव्य मार्ग को क्या कहा जाता है? भारत के काव्य मार्ग को कहा जाता है विचित्र मार्ग या अन्योक्ति मार्ग? विकल्प सही है, विचित्र मार्ग कहा जाता है। विकल्प ए, भारत के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। भारत विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम में किरात से क्या अभिप्राय है? किरात किसके लिए कहा गया है? वर्णलिंगी के लिए कि किरात वेशधारी शिव के लिए? तो किरात, बी विकल्प सही है, किरात वेशधारी शिव के लिए कहा गया है। किरात शिव के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, ये लिखा हुआ है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। यह वचन किससे संबंधित है?
अर्थात आपको इसमें बताना है कि यह वचन किससे संबंधित है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, वनेचर से या युधिष्ठिर से। ये विकल्प सही है, वनेचर से संबंधित है। ये जो आप देख रहे हैं प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, किससे संबंधित है, वनेचर संबंधित है। फिर आगे गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते पिवा निहंति दंडेन स्वधर्म विप्लवम, ये लिखा हुआ है। गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते पिवा निहंति दंडेन स्वधर्म विप्लवम, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया हूँ। इसमें आपको बताना है, इसमें राजनीति के विषय में है, किस राजनीति के परामर्श की बात की जा रही है इसमें, दंड नीति या युद्ध नीति। तो यहाँ राजनीतियों में किस राजनीति की परामर्श के लिए कहा जा रहा है, दंड नीति या युद्ध नीति। ए दंड नीति, ए दंड नीति सही विकल्प है। और नेक्स्ट तवाभिधानाद्वयथते नता नता दुसहान मंत्र पदादिवोरग, ये देखिए लिखा हुआ है तवाभिधानाद्वयथते नता ननः दुसहान मंत्र पदादिवोरगा। इसमें पूछा जा रहा है कि ये नता ननः कौन है। ये जो नता ननः है इसमें, इस वाक्य में नता ननः है, ये कौन है, नता ननः किसको कहा गया है, बताइए जरा सोचिए। सुयोधन को कहा गया है कि धर्मराज को कहा गया है, तो नता ननः सुयोधन को कहा गया है, विकल्प ए सही है, नता ननः सुयोधन को कहा गया है। और नेक्स्ट देखिए, ए है लिखा हुआ है कि कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिव अग्निरुत्शिखा, अर्थात ये किसको प्रेरित करने के लिए है, ये श्लोक किसको प्रेरित करने के लिए कहा गया है, किसने कहा है, किसको कहा है, इससे कौन प्रेरित हो रहा है, या कौन, बताइए किसको प्रेरित कर रहा है श्लोक। फिर देखिए कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिव अग्निरुत्शिखा, अर्थात अर्जुन के लिए है कि युधिष्ठिर को, किसको प्रेरित कर रहा है, विकल्प बी, ये श्लोक युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहा है। थोड़ा सा इसके विषय में बता देता हूँ कि इन पंक्तियों में द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट शुष्क समी वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला देता है, कि दुर्योधन इतना ज्यादा घोर अन्याय कर रहा है, फिर भी आपके अंदर, हे युधिष्ठिर, आप किस मिट्टी के बने हुए हो कि आपको क्रोध नहीं आ रहा है। तो इस तरह से द्रौपदी को कह करके उनके क्रोध को जगा रही है कि जागिए क्रोध, आप भी तो क्रोध करिए, क्यों आपको नहीं क्रोधित आप हो रहे हैं। तो इस तरह से मॉडल टेस्ट पेपर है। जो हमारे चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है, अच्छी बात है। धन्यवाद मित्रों।